हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और सैटरडे है, वीकेंड है, तो कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और क्योंकि इंटरेस्टिंग था मेरे पास खबर आपके लिए, तो मैं आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग आपको देने के लिए। देखिए, अभी योगिनी जो हमारी एकादशी थी अभी हाल निकली है। तो योग, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये जो समय चल रहा है ये बहुत सारे यूनियन का चल रहा है, ठीक है। तो कुछ बहुत ही अच्छी सी एनर्जी मुझे आज सुबह पिक हुई आपके मैस्कुलिन की, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा प्यार वाली, बहुत ज़्यादा लाइक रोमांस वाली, मिसिंग वाली। और सबसे बड़ी बात कि अब मुझे कुछ ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है आपके मैस्कुलिन की, जैसे कि उन्होंने ये ठान लिया है कि अब उन्हें कार्मिक्स के सामने स्टैंड लेना ही है। और दूसरा, थर्ड पार्टी को छोड़ना ही है। एंड दैट इज द रीजन आई एम सो हैप्पी। हमारी इस पूरी यात्रा में जिनके मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में होते हैं या कार्मिक्स के कारण से स्टैंड नहीं ले पाते हैं, पूरी जर्नी का सबसे बड़ा दुख यही होता है। एंड दैट इज द रीजन आई एम सो हैप्पी कि दे आर रेडी टू टेक स्टैंड फॉर देमसेल्फ। स्टैंड लेना इतना आसान नहीं होता है, मैंने कई बार बोला है। आप लोग इस जर्नी पे होते हो, बीइंग इन दिस जर्नी, बीइंग सारे वीडियो सुनने के बाद भी आप लोग मटेरियलिस्टिक थॉट को छोड़ नहीं पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपसे कहा जाए कि स्टॉप रनिंग आफ्टर मनी, स्टॉप रनिंग पीपल, स्टॉप डूइंग पीपल प्लीजिंग, या समटाइम्स मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, तभी भी आप लोग नहीं छोड़ पाते हो। आप लोग घबरा जाते हो कि ये क्या हो रहा है, हमें अपना घर छोड़, हमें अपना, हमारे सारे फ्रेंड्स छूट रहे हैं, हमारी पिछली इतनी अच्छी लाइफ थी वो छूट रही है। लोग इसको पॉइंट ऑफ डिप्रेशन क्यों समझते हैं कि हमारी पिछली लाइफ छूट रही है, पिछली हमारी लाइफस्टाइल छूट रही है, हमारी गॉसिपिंग करना, ये करना, मस्ती करना। और अब हम ये, जो आप जिस चीज़ से घबरा रहे हो वो नॉर्मल नहीं था। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है ये क्षणभंगुर की तरह है, ठीक है। सिर्फ 3D जो है ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और परमानेंट क्या है? परमानेंट है ईश्वर, परमानेंट है लव, परमानेंट है आपकी सोल। तो जो चीज़ परमानेंट है हमको उसको एक्सेप्ट करने में डर क्यों लगता है? तो जब हमारे लिए मुश्किल होता है तो आपके डीएम जो कि लॉजिकल होते हैं, जो लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं, जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है एक न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट करना, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा फियर से घबराते हैं। उनको जब नई चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, दे आर वेरी मच फियरफुल, ठीक है। पर फिर भी आप ही का इनर वर्क था, आपके इनर वर्क का ही चमत्कार है, आपकी साधना का ही चमत्कार है कि आपके मैस्कुलिन अब बिल्कुल मन बना चुके हैं, बिल्कुल उन्होंने आपको चुन लिया है और थर्ड पार्टी को छोड़ना सोच लिया है। दैट इज़ द रीज़न कि आई एम सो हैप्पी फॉर यू, ठीक है। हमेशा याद रखिए, आपके डीएम आपको मिरर करते हैं, ये तो आप जानते हो। बट डीएस, अगर आप लोग फियर, डाउट, इन सब चीज़ों से, रीजनिंग से आज भी घबराएंगे, आज भी अपने डीएम को जज करेंगे कि वो स्टैंड क्यों नहीं लेता है, या तो फिर वो भी तो मिरर करेंगे, ठीक है। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि इस वक्त आपके डीएम बिल्कुल सोच चुके हैं, चूज़ कर चुके हैं, मतलब कि इन शॉर्ट आपको चूज़ कर चुके हैं। इन शॉर्ट उन्हें समझ में आ रहा है कि ये जर्नी कुछ है आपके उनके बीच, लेकिन जिस फियर की अवस्था से वो गुजर रहे हैं, इस अवस्था से आप ही निकाल सकते हो। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, यू आर होल्डिंग की टू यूनियन, ठीक है। वो डीएम एक बंद दरवाज़ा है, उसका ताला और उसकी चाबी आप ही के हाथ में है। तो चाबी आपके हाथ में है, और जब तक आप वो ताला नहीं खोलोगे दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहती हूँ। हमारी जो डीएफ होती है, आप इतनी साधना करते हो इस जर्नी पे, इतना कुछ सेक्रीफाइस करते हो, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आप
बहुत कुछ सेक्रीफाइस आपने, जैसे कि मैंने बताया ऊपर कि आपको अपने फ्रेंड्स लोगों को, पुरानी लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ता है, बहुत सी अपनी आदतों को छोड़ना पड़ता है। एंड और अगर इतनी साधना करने के बाद आप ये जब ये आप ये देखते हो कि आप ये जानना चाहते हो कि मैं इतनी जो चेंजेस लेके आ रही हूँ वहाँ कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं। पहले तो आपकी एक आदत होती है इन द बिगनिंग, नॉट फाइनल स्टेज पे नहीं, कि वहाँ कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं। और अगर बाय चांस वहाँ कुछ चेंज नहीं दिखता तो हमारी डीएफ्स बहुत दुखी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये सत्य नहीं है। पहली चीज़ तो आपको ये फोकस करना ही नहीं है कि वहाँ चेंज हो आ रहा है कि नहीं, ये आपका काम ही नहीं है। बट ये बात जान लीजिए कि आपकी अवेकनिंग एक साथ ही हो रही है। ये मैं आप लोग को एक 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ। मेरी बात उन डीएफ के लिए बहुत बड़ी एक मेडिसिन होगी जो ये घबरा रही है कि हम अगर अवेकनिंग में है तो वहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं, या मेरे इनर वर्क से उन्हें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, या कुछ होगा कि नहीं। हालांकि ये सोचना भी अपने आप में गलत है आपका। दिस शोज़ कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं है और आप आउटकम बेस्ड इनर वर्क कर रहे हो। बट फिर भी मैं बता दूं कि आपकी अवेकनिंग एक साथ ही ट्रिगर होती है। आपकी लाइफ में जैसे चेंजेस आ रहे हैं तो उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, बट आपको 3D पर्सपेक्टिव से दिखाई नहीं देता है। इसलिए आप परेशान होते हो, या आप घबराते हो, या आप जज करते हो। वो भी चेंज हो रहे हैं, आप उसको नहीं देख पा रहे हो अपनी 3D की आईज से। क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप अपर चक्रा से ऑपरेट करते हो, वो लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। आपको अपने लोअर चक्रास को स्ट्रॉन्ग करना है और उनको अपने अपर चक्रास को। इसीलिए जो पोलराइजेशन है, ठीक है, तो आपका ही कनेक्शन 5D में तो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहता है। जो 5D में आप फील कर रहे हो वो 100% सच है, बट 3D में जो दिखता है वो मात्र इल्यूजन है। जैसे ये 3D की लाइफ मात्र एक इल्यूजन है, जिसके लिए आप लोग अभी भी इतना इनर वर्क करने के बाद भी क्रेव करते हो कि समथिंग मटेरियलिस्टिक होना चाहिए हमारी लाइफ में। नथिंग इन रॉन्ग, आप इस पर आप जस्टिस कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। लेकिन पहली चीज़ समझने वाली है कि आपका डीएम चाहे आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, या सोशल मीडिया की पोस्ट से, या कहीं कुछ खबर आ गई उस या उनके खुद के कहने से, ठीक है, कि वो कुछ भी इस प्रकार से बोल रहे हैं, वो सिर्फ फियर में आके इस तरीके से हरकतें करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में उनके साथ भी चेंजेस उनकी लाइफ में आते रहते हैं। वो दिखाने से डरते हैं। फियर का इशू जितना ज़्यादा डीएफ में है, उससे ज़्यादा फियर का इशू डीएम में होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप लोग फियर्स को, आपके भी अंदर कई तरह के फियर्स होते हैं डीएफ के अंदर, कई तरह के डाउट्स होते हैं, कई प्रकार की आप रेसिस्टेंस डीएफ के अंदर भी होती है और हर स्टेज में होती है। मैं समझ सकती हूँ, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ कोडिपेंडेंसी, या यूनियन होगा कि नहीं, ट्रस्ट इशू, हर चीज़ का फियर, कई चीज़ का फियर होता है। कई सारे रेसिस्टेंस भी होते हैं कि आप भी ओपन अप नहीं हो पाते हो, या मे बी कोई ईगो है, कोई पेशेंस है जिसको आप हील नहीं कर पा रहे हो, एनीथिंग। तो कई रेसिस्टेंस आपके अंदर भी होते हैं। बट जितने ज़्यादा आप इन फियर्स को लेट गो करोगे, जितने ज़्यादा आप फियरलेस बनोगे, उतने ज़्यादा आपका पर्सन भी फियरलेस बनेगा, ठीक है। सो बैलेंस इज द की। आपको हर जगह बैलेंस प्रैक्टिस करना है। बैलेंस ऑफ द एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हेन योर मटेरियल लाइफ इज़ हार्मोनियस, ठीक है, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर आउटर वर्ल्ड, ठीक है। आप आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी फोकस करना है, आपको अपने सेल्फ लव पे भी फोकस करना है, आपको अपने दूसरे आपके जो रिलेशंस हैं उन पे भी, करियर ग्रोथ, ठीक है, योर बॉडी, योर माइंड, हर जगह पर बैलेंसिंग प्रैक्टिस करनी है। और जब इन सब एरियाज में बैलेंसिंग आती है तो आपकी मटेरियल लाइफ में बैलेंसिंग आती है और एवरीथिंग पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। लेकिन इन द बिगनिंग जब ये चेंज होती है तो घबराना नहीं चाहिए। और जैसे जैसे आपकी जो एक लाइफ बैलेंस होती है, दिस विल गिव,
शिफ्ट टू योर डीएम्स एनर्जी ऑल्सो। ठीक है। सो दोस्तों, आपके डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, ये सोच सोच के आप लोगों को, स्पेशली मैं अब वीडियो बनाती हूँ न्यू अवेकनिंग के लिए, सोच सोच के घबराना नहीं चाहिए कि वहाँ पर कुछ हो रहा है कि नहीं। यू डोंट नीड टू नो, यू ओनली नीड टू फोकस इन योर सेल्फ। ठीक है। और अपनी एनर्जी को लीक नहीं करना चाहिए, अपने आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। डोंट बिहेव लाइक अ मदर। ठीक है। आपका डीएम बच्चा नहीं है कि आप उसको हर जगह एक कवच की तरह पहुंच जाते हो। ठीक है। उनको सपोर्ट करने के लिए ये आपके लिए भी बहुत हार्मफुल है। ठीक है। आप जब उनको स्पेस ही नहीं दोगे तो उनको रियलाइजेशन कैसे होगी। जैसे जब उन्होंने आपको बिगनिंग में छोड़ दिया था तो एनी हाउ आपकी इस अवेकनिंग ट्रिगर हुई, आपको वापस अपना ट्विन पाना था, आपने समझा कि नहीं हमें अपने आप पे काम करना है। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर यू ऑल्सो कि आप उनको स्पेस दो, और जब आप स्पेस देंगे और अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लेंगे और वो जब आपकी एनर्जी के लिए क्रेव करेंगे, देन ओनली ही विल रियलाइज योर इम्पोर्टेंस। तो अब आप अगर सोच सोच के भी उनको चेज भी कर रहे हो तो अगेन यू आर सेंडिंग द एनर्जी, उनको सोच रहे हो या उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है कि नहीं सोच सोच के परेशान हो रहे हो, तो आप उनकी वो जगह आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो कि जहाँ वो अपने आप पे काम करें, आप उनको एनर्जी दे रहे हो। ठीक है। और अगर आप उनको वो अपॉर्चुनिटी दोगे ही नहीं, वो उतनी स्पेस दोगे ही नहीं कि वो अपने आप पे काम कर सके, तो वो अपने कार्मिक पैटर्न्स कैसे रिलीज करेंगे। ठीक है। वो कैसे ग्रो करेंगे। ठीक है। वो कैसे अपने फियर को लेट गो करेंगे। ठीक है। सो आप लोग को समझना चाहिए इस वक्त कि हम अपने डीएम को डिस्टर्ब ना करें, हम सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस रहें। हम जितना ज़्यादा उनको डिस्टर्ब करेंगे एनर्जेटिकली भी, तो उनको वो स्पेस नहीं मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जहाँ वो खुद सेल्फ रियलाइज करके खुद की ग्रोथ इस जर्नी पे स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सके। ठीक है। और मान लीजिए आप उनसे मैसेज या कॉल के बहाने आप अगर चाहते हो कि उनका फोकस आप ही पे रहे, ठीक है, तो वो कैसे इवॉल्व होंगे, वो कब रियलाइज़ करेंगे कि हमें कार्मिक जो बैगेज है वो रिलीज़ करना है, कार्मिक ट्रिगर्स को कैसे समझेंगे। वो चॉइस ही नहीं, आपको चॉइस ही बना नहीं पाएंगे। ठीक है। तो आज जिस ऊपर चैनलिंग पे जिनके डीएम ये चॉइस बना रहे हैं, उन डीएफ ने बहुत साधना करी, मतलब उन्होंने अपनी एनर्जी को पुल बैक करके रखा होगा और वो खुद पे फोकस रहे होंगे, खुद को ग्रो करने में फोकस रहे होंगे, डीएम की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया होगा, डीएम की लाइफ में ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए होंगे, ताकि आपने यू मेड इट पॉसिबल कि आप डीएम आपके बारे में सोचें। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है डीएम को अपॉर्चुनिटी देना, उनको खाली छोड़ देना, उनको आज़ाद छोड़ देना, जिससे कि वो अपने लाइफ की जो रिलेशंस खुद कर सकें और अपने आप को इवॉल्व कर सके, अपनी लाइफ में वो भी ग्रोथ कर सके, माइंड बॉडी सोल से, स्पिरिचुअलिटी से वो भी इवॉल्व हो सके, अपने इश्यूज़ पर काम कर सके। ठीक है। ओके। सो डीएफ के लिए क्या मेरी टिप है, आपको एक दो चीज़ें समझनी है जो बिल्कुल आप अंडरलाइन कर लीजिए कि आप का जो आपके डीएम है वो आपकी ही इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। ठीक है। आपकी ही इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन है, एंड योर इनर रियलिटी इज योर आउटर प्रोजेक्शन। या ये मान लीजिए कि आपके डीएम आपका सबकॉन्शियस माइंड होते हैं। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है। तो आपको अपनी इनर रियलिटी को इतना अच्छा बनाना है, इतना बैलेंस्ड, वेरी हाई वाइब्रेशन, वेरी इवॉल्व। ठीक है। सारे आपको अपने टॉक्सिन्स को बिल्कुल प्योर बनना है, रिलीज़ करना है। तो जब आपकी इनर रियलिटी इतनी प्योर होगी तो आपके डीएम का आउटर प्रोजेक्शन भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा और ऑटोमेटिकली होगा।
ठीक है। बल्कि सच कहो तो सबका, इवन सिर्फ डीएम का नहीं, सबका आपके साथ जो आउटर प्रोजेक्शन है वो बहुत अच्छा होगा। तो आपका काम सिर्फ यही है एंड कि हम अपने ही अंदर फोकस करें, अपने आप पे, खुद पे अपने काम करें। और डीएम के साथ क्यों होगा? क्योंकि आप लोग एक ही हो, यू आर सेम सोल ब्लूप्रिंट। ठीक है, आप एक ही कॉन्शियसनेस हो। तो आप तो अपने अंदर जो भी वर्ड टू वर्ड जो सोच रहे हो, आपके एवरी एक्शन, आपके एवरी थॉट, ठीक है, एवरी सिंगल थॉट भी आपके डीएम को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको ही समझना है कि हमें अगर ये सेपरेशन परमानेंटली ख़त्म करना है तो यू हैव टू फर्स्ट लर्न टू लव योर सेल्फ। ठीक है, आपको अपनी हायर सेल्फ से अलाइन होना है, अपने आप को कम्प्लीटली 100%, 1000% सेल्फ लव में आना है। जब आप लव को समझेंगे देन यू विल बी इन लव विद द गॉड। ठीक है, आप गॉड के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। जब आप गॉड के संग अलाइनमेंट सीख जाएंगे तो डीएम के संग तो आपका अलाइनमेंट होना ही है, वो तो ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि वो तो आप ही का रिफ्लेक्शन है, आप ही का। ठीक है, तो आपको समझना ये है कि आपको अपने सारे पास के अनहील पार्ट्स को इंटीग्रेट करना है, उनको हील करना है अपने लव से। ठीक है, भगवान की एनर्जी से, सिस्टमैटिक इनर वर्क से। ठीक है, एक्सेप्ट करिए आपके अंदर जो भी कमियां हैं, उनको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, अपने ट्विन को एक्सेप्ट करिए उनकी कमियों के साथ। ऑनेस्टली इस जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए और ऑनेस्टली एक्सेप्ट कीजिए कि हमें खुद को बदलना है। और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपकी रियलिटी बदलना चालू हो जाती है ऑटोमेटिकली, और तभी आपके डीएम की अवेकनिंग चालू अपने आप हो जाती है। यू डोंट नो नीड टू चेक कि वो चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं अंत में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बोल के अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी। बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैंने सेशन में भी एक टीएफ को कही थी, हम लोग अपनी लाइफ में कर्मा को झेलने से बहुत डरते हैं। ठीक है, बहुत बुरा लगता है जब हम पे कर्मा हम पे आता है। तो ये समझ लीजिए आप पे जो भी कर्मा आया है ये आप ही का पास्ट का है जो हम चुका रहे हैं। मान लीजिए कि आपने किसी से 10,000 रुपये लिए थे तो आप उसको दे रहे हो। ठीक है, अब अगर आप ठीक से नहीं दोगे, नहीं चुकाओगे, तो सामने वाला इंसान आपको ट्रिगर करेगा। उन ट्रिगर से हम ट्रिगर्ड हो के अपने अंदर एक ट्रॉमास क्रिएट कर लेते हैं। किसी ने आपने किसी से पैसे लिए और आप उसको दिए नहीं, तो वो इंसान आपको बुरा भला बोल रहा है। तो वो उस बुरे भले को बोलने को सुन के आप ट्रॉमेटाइज हो गए कि उसने मुझे ऐसा कहा। पर सत्य तो ये है उसकी भी गलती नहीं थी, आपने अपना कर्मा चुकाया नहीं। तो अगर आप अपने कर्मों को एक्सेप्ट कर लें, हम जब ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कि यार कोई हमारे संग बुरा कर रहा है, उसने ऐसा किया, हमारे संग वैसा किया, हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम जो भी प्रारब्ध हमारे पर आया है उसको शांति से स्वीकार कर लो। क्योंकि हम शांति से स्वीकार करते नहीं हैं तो उन सब चीज़ों से हम ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं और यही ट्रॉमास हमारे ब्लॉक बन जाते हैं। वरना यहाँ पर आने का अर्थ क्या है? इस अर्थ में आए हैं हम कर्मा क्लियरिंग और लेसन लर्निंग करने के लिए। तो हम लोग जब कर्मा क्लियर करते हैं तो हम लेसन लर्न नहीं करते हैं, हम उसकी जगह पर बुरा मान के उसको कर्मा को एक्सेप्ट ना करके हम लोग खुद ही दुखी हो के खुद ही को वुंडेड करते हैं, ट्रॉमेटाइज करते हैं और फिर कहते हैं हमारे अंदर फियर का ब्लॉक है, ट्रस्ट का ब्लॉक है। ठीक है, ये सब ब्लॉक एक ही दिन में हील हो सकते हैं अगर एक इंसान ये समझ जाए कि ठीक है प्रारब्ध को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आज सेशन में भी कही थी कि जैसे कि हमारे पूरे चक्रास जो हमारी बॉडी में होते हैं 114 चक्रास, तो कुछ अपनी यात्रा को ऐसे समझिए कि हम अपने एक एक चक्रा अगर हमारे बिल्कुल क्लियर हैं और एक्टिवेट हैं तो डिवाइन एनर्जी अच्छे से स्मूथली फ्लो होती है। तो अब आपकी लाइफ में अगर एक भी स्विच आपके घर में अगर ख़राब है तो वहाँ पर स्विच बदलना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारा मेन सर्किट से हमारे पूरे घर में बिजली जाती है, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी
कोई स्विच ख़राब होगा, कहीं लाइन में प्रॉब्लम होगी तो वहाँ बिजली नहीं जाती है, तो वहाँ पर काम करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमें इस जर्नी पे हमारे जिन जिन चक्रास में, मतलब हमारे ज़िंदगी के जिस जिस एरियाज़ में कमियां हैं वहाँ पर रिपेयर करना है, एंड दैट्स इट, नथिंग बिग इन दिस जर्नी। ठीक है, जैसे ही हम उन एरियाज़ पे रिपेयर कर लेते हैं, हमारे चक्रास बिल्कुल आराम से एक्टिवेट होते हैं और डिवाइन एनर्जी आराम से फ्लो होती है और आराम से आपका डीएम वापस आ जाता है। अपना ध्यान रखिए। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू।